हेलो ट्रेडर्स एंड ऑडियंस, आप सभी का वेलकम है इस नॉलेज एंड लॉजिकल वर्ल्ड में। देखिए, आज फिर अगेन एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इससे इससे पहला मैं अपनी ट्रेड्स को आपके सामने पेश करूं, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन को आपके सामने पेश करूं, उससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्या और किस तरह से आपकी इस जर्नी में वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया कि मैं किस टॉपिक्स पर बात करूंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी जो ट्रेड है उस ट्रेड के पीछे क्या रीज़न रहते हैं, उनके पीछे कितने रीज़न उन चीज़ को सपोर्ट करते हैं और तब जाकर मैं ट्रेड करता हूँ। किस किस्म का मैंने नॉलेज को कंज़्यूम किया है, किस किस्म की नॉलेज पे मैंने लर्निंग की है, कितने वक़्त मैंने इस नॉलेज पे ग्रिप की है, तब जाकर इस नॉलेज पे मास्टरी होती है, तब जाकर आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनते हो। उसके बीच में आपकी एक जो जर्नी रहती है, उस जर्नी को आपको एन्जॉय करना रहता है। मैं आपको सिर्फ एन्जॉय करने से मुराद वहाँ पर आपका या तो आप ब्रेक इवन में रहते हो या फिर आप लॉस में रहते हो, या प्रॉफ़िट करते हो फिर लॉस में रहते हो। तो कैसे उस जर्नी को भी आपको फ़ेस करना होता है और उस लूप से बाहर निकलना होता है, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। आज जो रहेगा, आज अगेन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और हो सकता है कि फिर अब जो कल से वीडियो आएगा उसके अंदर मेरी ऑब्ज़र्वेशन और मेरी ट्रेड्स का एनालिसिस रहेगा। आज क्या मैं एनालिसिस करता हूँ, किन चीज़ों के बेस पे अपनी ट्रेड को एनालिसिस करता हूँ, वो आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, हम 3 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जो ये गोल्डन रूल है ट्रेडिंग के। डिस्कशन बहुत शॉर्ट रहेगी, लेकिन बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, अभी ये कोई ले ए एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एसएमसी नहीं है, या फिर दीगर दूसरे जो यहाँ पर टॉपिक से कॉन्सेप्ट आते हैं, ये वो नहीं है। मैं टोटल जो मेरी ट्रेड बेस रहती है वो पावर, लिक्विडिटी और एग्जॉशन के ऊपर बेस रहती है, जहाँ पर हम चीज़ों को प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर नॉलेज एब्जॉर्व करते हैं विथ लॉजिक। हम उन चीज़ों पर काम करते हैं विथ लॉजिक। जब तक लॉजिक नहीं मिलता, जब तक उन वो चीज़ एडवांस नहीं होती, और इसी का नाम है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। और इसके अंदर प्राइस एक्शन आता है, रियल प्राइस एक्शन, जो हमें कैंडल बताता है, प्रेजेंट डाटा बताता है, कैंडल स्टिक बताती है, कैंडल का फ्लो बताता है। उस फ्लो के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में भी अभी इसके आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, 3 पिलर के बारे में बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। इसमें चीज़ों को लॉजिकली समझना होता है। क्या समझना होता है? कैंडल स्टिक को समझना होता है। कैंडल स्टिक में क्या समझना होता है? प्रेज़ेंट डाटा को समझना होता है। इसकी परतें भी खोलेंगे, लेकिन आगे जाकर। दूसरी जो चीज़ आती है यहाँ पर, वो आती है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला। और दूसरी जो चीज़ आती है यहाँ पर, आता है हमारा इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस के अंदर जो फर्स्ट टेक्निक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, जिसको हम बी टेक्निक बोलते हैं। इसका भी फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके अंदर हर ट्रेडर जो आपसे चीज़ें छुपाता है, ये वो सीक्रेट है। इसके अंदर सीक्रेट है कि मार्केट में आपको कितना बैठना चाहिए, कब बैठोगे तो आपका लॉस बनेगा और कब बैठोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा, और अगर लॉस बन रहा है तो कब स्टॉप करना है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कब आपको चलते रहना है। और ये जो डिसिप्लिन, पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग एक्सपीरियंस, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देखो, वहाँ पर आपको बहुत बेटर नॉलेज मिलेगा। अभी ये सिर्फ आज भी इंट्रोडक्टिव हो रहा है, अब अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी इंट्रोडक्टिव क्लास हो रही है, इतनी इंट्रोडक्टिव वीडियोज़ हो रही है, तो आगे जाके किस किस्म का नॉलेज आपको प्रोवाइड होने वाला है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आता है, किस तरह से अपने मनी को, ऐसा नहीं कि मार्टिंगल, नहीं, मार्टिंगल का हम यूज़ नहीं करेंगे। हमा हमें अपना मनी मैनेज करना है विथ कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग तभी होगी जब आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की होगी। एक्यूरेसी तभी हाई लेवल की होगी जब अपने के पास एडवांस टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, जब आपके पास एडवांस नॉलेज रहेगा, एडवांस एक्सपीरियंस रहेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में बात होगी यहाँ पर, आपकी साइकोलॉजी मार्केट में किस तरह से बनी हुई रहती थी, किस तरह से आप उस लूप को तोड़ सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो, उस पर डिस्कस होगी। और जो बेस्ट मनी मैनेजमेंट होता है, जो कंपाउंडिंग के बेस पे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और मार्केट में किस तरह से अपने अकाउंट को ग्रो करना और सर्वाइव करना, इस पर भी अपन यहाँ पर इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो पहला तो ये 3 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग होगा, इनके बारे में भी आगे और डिस्कस होगी। ये भी एक इंट्रोडक्टिव ही क्लास वीडियो है। मैं क्लास बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अब देता हूँ पर्सनल क्लास, कंसल्टेंट देता हूँ पर्सनल, इसलिए ये भी एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मेरा जो मेन मकसद है वो अपने आप पर भी ग्रिप लाना, लोगों के काम आना। क्योंकि आप जब किसी से नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो आपका खुद भी एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ता है और उस पर ग्रिप आती है। तो आगे चलते हैं दूसरी चीज़ पर, जो आएगा हमारा कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस क्या रहता है कि किसी भी ट्रेड के पीछे, या किसी भी
टॉपिक के पीछे या किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे मल्टीपल कन्फर्मेशन होना। अब वो कन्फर्मेशन किस तरह से होती है, उन कन्फर्मेशंस के अंदर कितनी कन्फर्मेशंस होती है और एक ट्रेड के पीछे कितनी कन्फर्मेशन होती है, बस ये वही टॉपिक इस चीज़ को रिले करता है। देखिए कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस के अंदर आता है कॉन्फिडेंस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जिसमें 7 स्टेप ऑफ ट्रेडिंग आते हैं, जहाँ पर एक ट्रेड के पीछे आपको 7 चीज़ें सपोर्ट करती है। 7 चीज़ें, अब इन 7 चीज़ों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है मार्केट का गेम, जिसको हम विजुअलाइज़ेशन गेम कहते हैं। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके बारे में बात होगी। अब इसमें आता है मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पर मार्केट का सेंटिमेंट आता है, मार्केट का ज़िगज़ैग आता है, बाइंग सेलिंग आती है, ओवरऑल मार्केट की पावर आती है और बहुत सी इसमें चीज़ें आती है, एक्सचेंज ऑफ पावर आती है, डाइल्यूशन आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, एवरेज मार्केट की बाइंग सेलिंग पोजीशंस आती है, जिनको हमारे को ओवरकम करना होता है, जिनको हमारे को समझना होता है। उसके बाद मार्केट का मूवमेंट आता है जो एक सेंटिमेंट के अंदर चलता है, उस चीज़ को भी हमारे को यहाँ पर समझना होता है। यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस में 7 स्टेप है, ये 2 स्टेप को हम शुरू में अवॉइड कर सकते हैं। इनका नॉलेज लेना पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब मार्केट में रहते तो आपको हर अब ये आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ़ एक टॉपिक है। यहाँ पर 7 स्टेप है, 7 ये 7 स्टेप हैं जो आपको इधर दिख रहा है। ये इन 3 परतों में से, इन 3 परतों के अंदर से निकले। जो फर्स्ट परत है, जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट है, वो कॉन्टेस्ट है गेम, और उस गेम का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा और उस सॉल्यूशन की कन्फर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। मतलब प्रॉपर ये एक लूप है, ये गेम है। कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस आता है कॉन्फिडेंस, ये गेम है। इस गेम को समझ के सॉल्यूशन निकालना है और उस सॉल्यूशन से हमारे को यहाँ पर जब हम ट्रेड करने जाएँगे तो कन्फर्मेशन लेना है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपने प्रॉपर इसको समझ लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में आती है पावर, सबसे ब्रॉड, सबसे एक्सपेंसिव टॉपिक पावर। पावर के अंदर खुद 35 कन्फर्मेशन है, जहाँ स्टेबिलिटी आती है, जहाँ पर पावर एब्ज़ॉर्प्शन, पावर अपग्रेडेशन आता है, जहाँ पर बहुत सारे बेअंतहा कॉन्सेप्ट आते हैं, एक्सट्रीम पावर आती है, एग्जैक्ट पावर आती है, वीक पावर आती है। यहाँ पर मार्केट की एक्सट्रीम पावर आती है और हर पावर को यहाँ पर समझना होता है, और इस पावर को ही समझने के लिए कम से कम 30 से 35 कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकलते हैं। इतना लग रहा है, देखिए मैं एक बहुत गोल्डन लाइन यहाँ पर कहूँगा, जब तक के देखिए ट्रेडिंग एक ऐसा ऐसा बिज़नेस है, ऐसा हसल है, जहाँ जहाँ पर ईज़ी वे में क्विक प्रॉफ़िट, क्विक पैसा आता है। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले चीज़ें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करना होती है और उसके बाद तब जाके वो चीज़ें ईज़ी होती है। जो ये बात समझ जाएगा, उसके लिए बहुत गोल्डन पॉइंट है। पावर में खुद 30 से 35 कन्फर्मेशन आती है, लिक्विडिटी में खुद 20 से 25 कन्फर्मेशन आती है, जहाँ पर हमारे को मार्केट की लिक्विडिटी और कैंडल की लिक्विडिटी को समझना होता है। ये पावर से बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ये उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांसेप्ट है, बहुत, बहुत, बहुत ब्रॉड कांसेप्ट है। यहाँ पर भी 25 कन्फर्मेशन आती है, जिस तरह से आप लिक्विडिटी को समझ सकते हो, यहाँ पर आप सैचुरेशन को समझ सकते हो। सैचुरेशन में 10 कॉन्सेप्ट आते हैं, हिंड्रेंस में 10 कॉन्सेप्ट आते हैं, स्पूफिंग में 10 कॉन्सेप्ट आते हैं। तब जाकर हमारे को लिक्विडिटी समझ में आती है, और यही लिक्विडिटी हमारे को कैंडल की भी समझना होती है और मार्केट की भी समझना होती है। जो यहाँ पर ये वाली लिक्विडिटी है, कैंडल की भी समझना होती है और हमें मार्केट भी की भी समझना होती है, तब जाकर हम लिक्विडिटी को समझ पाते हैं। और फिर जब इन दोनों का मर्ज होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है, तो तब जाके हमें एक्सॉशन समझ में आता है। एक्सॉशन का बहुत बड़ा एक एडवांटेज लोग ये लेते हैं कि एक्सॉशन एक पर्टिकुलर कैंडल से पकड़ा जाता है, बट ये बस्ट है, ये मिथ है। एक्सॉशन एक कैंडल से नहीं पकड़ा जाता। पावर और लिक्विडिटी का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब ये दोनों चीज मर्ज होती है, तो हमें समझ में आता है करंट कैंडल ये एग्जॉस्टेड है या नहीं है। जब मैं चार्ट पर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करूंगा, तो जब आपको बहुत अच्छी इस चीज़ की क्लियरिफिकेशन आएगी। यही मेन चीज़ है, यही जो सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन को हमारे को मेन समझना होता है। ये यही सॉल्यूशन मेन है। ये पूरा स्ट्रक्चर गेम रहता है और यही सॉल्यूशन मेन है। यहाँ पर कम से कम आपकी 40 से 50 कन्फर्मेशन आती है, क्योंकि एग्जॉशन भी इन पावर और लिक्विडिटी को मिला के कम से कम 5 से 6 टाइप के होते हैं, जहाँ मेजर जिन पर काम होता है। लेकिन जो मेन काम होता है वो पावर और लिक्विडिटी पर ही होता है। फिर उसके बाद अपनी कन्फर्मेशन आती है, जहाँ पर 5 सेकंड आती है। 5 सेकंड में अपने ओपिनियन से बताऊँगा, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड वे है, लेकिन इसको ईज़ी बनाया जा सकता है। इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं रहेगी। कैंडल मूवमेंट पे ज़्यादा तवज्जो रहती है, जिसको कैंडल रिएक्शन भी कहा जाता है। बट रिएक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो मेन चीज़ होती है वो मूवमेंट होता है। किस तरह से कैंडल ओपन हुआ, किस तरह से क्लोज़ हुआ, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसी को देखना पड़ता है, उसी को कैंडल मूवमेंट कहते हैं। तो इसको ट्रेड लेने से पहले कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, एक ट्रेड करने के पीछे बेइंतहा रीज़न्स होते हैं, प्रॉपर उसका लॉजिक होता है, तब जाके ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होती है। उसके पहले इन सब चीज़ों पे आपको मास्टरी करना होती है।
इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए मार्केट के अंदर। अभी मैं चार्ट पर चीज़ों को समझा रहा हूँ। मैं अपना मेरा टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल ऑलरेडी है, बट अभी पहले मैं यहाँ पर कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन के लिए 8 से 10 वीडियो, और उसके बाद में जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उसको रिवील करूँगा। और उसको अपने जो प्रॉफ़िट के स्क्रीनशॉट है, जो विथड्रॉल की स्क्रीनशॉट है, वो भी यहाँ लगाऊँगा। आप मेरे टेलीग्राम पर भी आके देख सकते हैं। तो अब कल से ये चीज़ें थी जो आपको बताना थी कि मैं किन चीज़ों पर मैंने काम किया है और किन चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। अब कल से ऑब्ज़र्वेशन की, एब्ज़ॉर्प्शन की, किस तरह से मार्केट में बैठा जाता है, ट्रेड किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस सारी चीज़ों पर काम होगा। तो आई होप कि आज का भी आपको जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। 3 वीडियोज़ इंट्रोडक्शन में ही निकल गए। अब आगे जो भी और आने वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज और लॉजिक काम का आने वाला है, जिस पर आप हमारे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और नॉलेज को हासिल कीजिएगा, ताकि हम मार्केट में अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर लें, जो अपने सपने हैं उन सपनों को साकार कर लें, जो भी आए। लेकिन हाँ, इसमें वक्त लगता है, चीज़ें होते होते हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। एवरीवन, गुड बाय।